हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हमें आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे हैलोएल्केन में कि हैलोएल्केन को हम लोग नामकरण क्या होता है, और क्या पढ़े थे हैलोएल्केन क्या है, हैलोएरीन क्या है, और क्या पढ़े थे जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध बनता है, बांड बनता है, उसका प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोएल्केन के बीच में जो बांड होता है उसका नेचर क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को किस प्रकार से बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एल्किल हैलाइड हो या एरिल हैलाइड हो, कैसे हम लोग बनाएंगे, किस किस से बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग को क्या करना आज पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, या एनसीईआरटी में बोलते हैं इसे हम लोग क्या एल्किल हैलाइडों के विरेचन विधि, या विरेचन मीन्स होता निर्माण, कैसे किस किस से हम लोग एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल से, कि एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो पहला एल्कोहल से क्या है, एल्कोहल से है कि हम एल्किल हैलाइड एल्कोहल का रिएक्शन सॉरी एल्कोहल का रिएक्शन जब कराते हैं किसके साथ, कॉन्सनट्रेट HCl, कॉन्सनट्रेट HCl प्लस ZnCl2, किसके साथ ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ। जब हम एल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सनट्रेट HCl बोले तो सांद्र HCl के साथ और किसी जिंक क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल में OH जो होता है क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ से क्या होता है H अलग हो जाएगा, मतलब वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, इसको तोड़ दीजिए, माइनस प्लस, यहाँ टूटेगा क्या माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस क्या हो गया, वाटर अलग निकल गया। ठीक, और R प्लस और Cl माइनस आपस में मिल गए, क्या बन गया हमारा एल्किल हैलाइड, क्या बन गया एल्किल हैलाइड। देखिए अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है कि जो कॉन्सनट्रेट HCl प्लस ZnCl2 आपको दिया गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि एल्कोहल को किस में बदल देना, एल्किल हैलाइड में, किस में बदल देता है, एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसे पूछा जाता है कि जो ल्यूकास रिएजेंट है इसका किस में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं एल्कोहल को क्या करने के लिए, एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग करने के लिए। क्यों, क्योंकि एल्कोहल भी कितने होते हैं, 3 तरह से होते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड हमने देखा था, मोनो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के देखे थे, 3 तरह से, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड, 3 पढ़े थे ना। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होता है एल्कोहल भी होता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। तो ल्यूकास रिएजेंट बोले तो ल्यूकास अभिकर्मक का काम क्या होता है कि एल्कोहल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग कर देना। कैसे, देखिए अगर क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन से एल्कोहल होते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारा होता है 3 डिग्री एल्कोहल। कौन होता है, 3 डिग्री एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, मतलब अभिक्रिया करने में, किसके साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी एल्कोहल। कौन आता है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, ये इससे कम रिएक्टिव होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता हमारा प्राइमरी एल्कोहल,
अब ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव देखा जाए तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मतलब बोल सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल में क्रियाशीलता का क्रम अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। ठीक। दूसरी बात, इसमें पूछा जाता क्वेश्चन कि यदि हमें तीनों को एक बर्तन में हमने रख दिया, प्रयोगशाला में हमें क्या करना, अलग किया जाता है, तो तीनों को अगर एक बर्तन में हम रख दें तो ल्यूकास रिएजेंट को डालेंगे तो सबसे पहले कौन अलग होगा, तो क्या होता है, क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, रिएक्टिविटी 3 डिग्री का होता है। तो ये क्या होता है, तुरंत जो होता है कलर दे देता है। ये क्या होता है, तुरंत कलर दे देता है, रंग जो होता है तुरंत दे देता है। कौन, 3 डिग्री। यह क्या होता है, 5 मिनट बाद देता है, 5 मिनट बाद देता है रंग। ठीक। और यह क्या होता है, गर्म करने पे, मतलब इसको जब हीट करते हैं, इसको जब क्या करेंगे, गर्म करने पर रंग देगा, या क्या होगा, देगा ही नहीं। कहने का मतलब, अगर ल्यूकास रिएजेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री जो एल्कोहल है तुरंत क्या हो, रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन 2 डिग्री 5 मिनट बाद करता है, कि इसमें इसको मिलाने के बाद, और 1 डिग्री है, या तो गर्म करने के तब देगा, नहीं तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। मतलब क्या होता है, या तो हीट करेंगे किसके साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो। ठीक है। तो ये तो रहा हमारा क्या, एल्कोहल से क्या चीज, एल्किल हैलाइड को कैसे बनाते हैं। नंबर 1 था हमारा क्या, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, किसके साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ था हमारा नंबर 1। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है किसके साथ, लैब मेथड, मतलब प्रयोगशाला में कैसे हम लोग क्या बनाते हैं एल्कोहल को, तो दूसरा हम लोग देखेंगे इसके बाद किसके, एल्कोहल से ही बनाने के एल्किल हैलाइड को। तो दूसरा हमारा जो है वो क्या है कि जब एल्कोहल का रिएक्शन, क्या चीज, जब एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से होता क्या है कि OH यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से OH जो है इसको लेके क्या हो गया, अलग हो गया, और यहाँ से R जो होता है, यहाँ से Br को क्या हुआ, माइनस प्लस, यहाँ से क्या, माइनस प्लस। ठीक। यहाँ से एल्किल ब्रोमाइड हमारा अलग हो गया। ठीक। प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ से क्या होगा, प्लस यहाँ से OH माइनस, यहाँ से क्या होगा, H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक। अब देखिए H प्लस OH माइनस को लेके H2O के रूप में क्या हो गया, जल बाहर हो गया। अब क्या बचा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है, और क्या हमारा सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक। इस प्रकार क्या होता है, हम लोग एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। तो ये तो रहा हमारा क्या, दूसरा नंबर। ठीक। अब आते हैं हम लोग क्या, इसे हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे, ये होता है लैब मेथड। लैब मेथड या प्रयोगशाला विधि कहते हैं। प्रयोगशाला में ऐसे ही बनाते, किसके द्वारा, जब एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, एल्किल ब्रोमाइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सी पे। तीसरा क्या है, एल्कोहल को बनाने की विधि तीसरा क्या है, तो तीसरा जो हमारा है फास्फोरस ट्राइहैलाइड। जब एल्कोहल का रिएक्शन, ध्यान देंगे, जब एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, किसके साथ, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, या लिख सकते हैं फास्फोरस प्लस X2। ठीक। जहां पे X बराबर होता है,
एक्स बराबर यहाँ पे क्या होता है Cl और क्या होता है Br होता है। ठीक, आइए जब एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि 3 हैलाइड है। क्या है? 3 हैलाइड, मतलब 3 क्लोरीन हो गया, 3 ब्रोमाइड आयन होगा। तो यह क्या करेगा, 3 एल्कोहल को क्या करेगा, एल्किल हैलाइड में बदलेगा। तो यहाँ पे जब हमने 3 है एल्किल हैलाइड, यहाँ पे क्या है हैलाइड, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 एल्कोहल लेंगे। ठीक, एल्किल एल्कोहल हमारा क्या हो गया, कितने हैं 3, तो 3 मोल। इसका मतलब क्या है PX3 का कि 3 मोल ले निकाले, क्या करेगा एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में। तो 3 यहाँ से क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा RX3 प्लस क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं 3 OH आयन है ना, 3 OH आयन है और यहाँ पे क्या 3 इसके हाथ खाली हो गए। ठीक, तो अब क्या होगा 3 जब OH आयन है और यहाँ से क्या है 3 इसके खाली हो गए, तो OH आयन और 3 यहाँ पे प्लस 3 है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया POH का होल थ्राइड। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको इस पता नहीं चला ये लिखा क्या है, तो देखिए है क्या H3PO3, नाम क्या है आर्थोफास्फोरस एसिड, नाम क्या इसका आर्थोफास्फोरस एसिड। ठीक है, देखिए इसमें क्या देख रहे हैं कि जब एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो 3 मोल एल्कोहल को क्या करता है 3 मोल एल्किल हैलाइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, और साथ में क्या फास्फोरस एसिड प्राप्त होता है। ठीक, जहां पे यक्स हमने क्या बताया था क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, जब BCD एल्कोहल से ही बनाने का, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का चौथा देखेंगे कि जब क्या करते हैं एल्कोहल का रिएक्शन, मतलब एल्किल एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसके साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि इसका काम क्या होता है, जहां जहां OH वहां पे क्या करना Cl लगाना। अब यहाँ पे नहीं करेंगे कि 5 एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलेगा, नहीं, यहाँ पे बस कंडीशन है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका काम होता है जहां जहां OH वहां पे क्या लगा देना Cl लगा दीजिए। एक है OH, एक Cl हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा एल्किल क्लोराइड प्लस क्या होगा POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड प्लस क्या होगा हमारा HCl। इसका नाम लिख लीजिएगा फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक, इंग्लिश में भी ये फास्फोरिल क्लोराइड ही बोलते हैं। ठीक, तो जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है प्लस फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्या चीज नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, इसको मिटा देते हैं, हो गया। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं अगला देखते हैं D, इसके बाद E लास्ट है इसमें फ्रॉम एल्कोहल से। तो E में क्या है कि जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। अब देखिए एल्किल एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ थायोनिल SOCl2, यह क्या है थायोनिल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसके एल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे होता क्या है जहां जहां OH वहां पे क्या कर देता है Cl। ये तो गाना ही है, जहां जहां OH वहां पे Cl प्लस क्या होगा, प्लस में
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस निकलता है। ठीक, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन मेथड। क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्जन मेथड, डार्जन मेथड बोलते हैं या डार्जन विधि बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट? दूसरा चीज अब क्या पूछा जाता है, एनसीईआरटी में पूछा गया, एकदम लाइन लिखा हुआ है कि आपको अगर दे दिया जाए क्या चीज, एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राईहैलाइड, एल्कोहल का रिएक्शन हमें कराना हो कॉन्सनट्रेट HCl प्लस ZnCl2, और एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना हो, फास्फोरस, एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो इन सभी में सबसे पहला अगर वरीयता देंगे तो किसको देंगे, तो सबसे पहला अगर वरीयता देंगे तो डार्जन मेथड को, मतलब एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ। क्यों थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि इसके साथ यदि हमें क्या करना है, रिएक्शन करा रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड हमारा क्या होगा, शुद्ध प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये जो गैस के रूप में प्राप्त होता है, जो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार शुद्ध अगर प्राप्त करना है एल्किल हैलाइड को, तो हम लोग किसके, डार्जन मेथड के द्वारा, मतलब थाइनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहल का, तो हमें क्या होता है, शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम एल्कोहल में अगर पूछा है सबसे शुद्ध एल्किल हैलाइड किससे प्राप्त किया जाता है, तो हमारा क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिएगा, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में भी थायोनिल क्लोराइड ही बोलेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा कि फ्रॉम एल्कोहल से, मतलब एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड को बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कहाँ से, फ्रॉम एल्केन से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एल्कीन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा हमारा जो है किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, या हिंदी में भी यही होता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक, हाइड्रोकार्बन में हम लोग दो तरह से, कहाँ से, एक तो होता है एल्केन से, कि एल्केन से कैसे हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो पहला हम देखेंगे एल्केन से या फ्रॉम एल्केन से। ठीक, देखिए, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्केन का रिएक्शन क्या करेंगे, एल्केन का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करते हैं, ताप पर क्या करते हैं, कुछ ताप पर सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, हमारा एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे, देखिए, ये हमारा क्या है, कोई एल्केन है, 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। जब ब्यूटेन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सनलाइट की उपस्थिति में, किसके, सनलाइट या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे यूवी। ठीक, अगर इसके उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या चीज, पहला एक बनेगा हमारा
CH3 CH2 CH CH3 Cl, ठीक, एक प्रोडक्ट बन गया। और दूसरा क्या बनेगा इसके साथ, CH3 CH2 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 Cl प्लस HCl। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो Cl यहाँ पे लगा है, क्या चीज, क्लोरीन हमने जो लिया गया है यहाँ पे क्लोरीन के साथ सनलाइट या यूवी की, तो यहाँ पे होता क्या है, क्लोरीन जो होता है एक बार यहाँ पे अटैक करेगा और एक बार यहाँ पे, ठीक, तो क्योंकि दो क्लोरीन है तो यहाँ पे एक बार अटैक किया फिर यहाँ पे, ठीक। तो अगर पहली बार हमने क्या किया, यहाँ पे अटैक कराया तो हमारा क्या हो गया, एक एल्किल हैलाइड बना, फिर हमने क्या क्लोरीन को यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा एल्किल हैलाइड बना। देखिए इसका नाम क्या है, IPSC नाम लिखिए, बताए हैं 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। इसका नाम बताइए 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और आप लोग क्या है, IPSC नाम पहले पढ़ चुके हैं, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। अब देखिए ये तो रहा NCERT का, दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक पहले बनाइए डब्बा, ये हमारा हो गया डब्बा, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें दे दिया गया मीथेन CH4। अब मीथेन का हम रिएक्शन क्या करेंगे, मीथेन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन, एक्सेस मतलब क्या, अधिकता में, किसके, सनलाइट के उपस्थिति में, क्या करते हैं, सनलाइट के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि एक्सेस में है तो क्लोरीन क्या होगा, अधिकता में होगा, तो जितने भी हाइड्रोजन उसको हटाता जाएगा, पहले हटाएगा एक बार CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CH Cl3, फिर CCl4 प्लस HCl। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल डाइक्लोराइड, मेथिल ट्राइक्लोराइड, या इसे बोलते हैं हाइलोफार्म, क्या बोलते हैं इसे, हाइलोफार्म। और ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका नाम हम बताए थे पायरीन बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब एक्सेस आप ले रहे हैं, क्लोरीन की अधिकता लेते हैं अधिक मात्रा में, तो मीथेन क्या होता है, जितने हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन वो क्लोरीन में क्या होगा, बदलता जाएगा। और इस प्रकार क्या देखते हैं कि इनको इतने सारे मतलब जटिल पॉलीहैलाइड प्राप्त हो जाता है कि इसको हमें क्या करना है, अलग करना कठिन होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस में न लेकर के क्या करते हैं, उससे कम मात्रा थे। जैसे देखिए अब यहीं पे हमने ले लिया CH4 एक्सेस में ले लिया, मीथेन को क्या कर लिया एक्सेस में, और क्लोरीन बस ऐसे ले लिया, किसके, सनलाइट की उपस्थिति में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यही तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl, यही तो बनेगा, कोई डाउट। तो ये तो रहा एल्केन से, फ्रॉम एल्केन से कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड को प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा इसी में देखेंगे क्या चीज, दूसरा देखेंगे कि अब एल्कीन से कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड को प्राप्त करते हैं। नोट कीजिए तब तक। ध्यान देंगे, अब इसको मिटा देते हैं, हाइड्रोकार्बन से चल रहा है बी, आते हैं अब दूसरा इसमें देखेंगे हाइड्रोकार्बन में क्या चीज, हाइड्रोकार्बन में कहां से देखेंगे, एल्कीन से, बी देखेंगे एल्कीन से, एल्कीन से
या फ्रॉम एल्कीन से। ठीक, अब एल्कीन से कैसे हम लोग को क्या बनाना है, कैसे एल्कील हैलाइड बनाएंगे, तो इसमें भी दो है। पहला क्या है इसमें, पहला जो है वो हमारा है किसके, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। क्या चीज, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड के संयोजन, या इसे बोलते हैं क्या, एडिशन, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड। ठीक, कि कैसे हम लोग एल्कीन से एल्कील हैलाइड प्राप्त करेंगे, तो इसमें पहला देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन, मतलब क्या जोड़ेंगे। अब देखिए आपको दे दिया गया ये हमारा कोई एल्कीन है, कैसा है, सिमेट्रिकल, मतलब समान है। एल्कीन में जो कार्बन की संख्या क्या समान है, सिमेट्रिकल है। ठीक, कोई डाउट, चलिए जब हम क्या कराते हैं, एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड, और हैलाइड यहाँ पे क्या है, हैलाइड सभी को पता है, कहीं भी यक्स दिखेगा तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, यक्स बराबर हो जाएगा Br या I, मतलब ब्रोमीन है आयोडीन होगा, ब्रोमीन सॉरी ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन और आयोडीन होगा। ठीक, अब देखिए इसमें इस कंडीशन में है। अब देखिए जब हम वो सिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि कहीं से भी बांड को क्या करेंगे, डबल बांड को एक तोड़ेंगे और एक एक क्या करेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन लगा दे, कहीं भी, चाहे यहाँ कहीं लगा दीजिए। इसको यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, माइनस प्लस किसी को दे दीजिए, अगर इसको प्लस दे रहे हैं इसको माइनस। ठीक, तो माइनस क्या होगा, प्लस पे जाएगा, प्लस क्या होगा माइनस, नॉर्मली हमारा क्या होगा, एल्कील हैलाइड बन जाएगा, यही तो बनेगा। यहाँ से देखिए यही तो बनेगा एल्कील हैलाइड। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, अगर ये सिमेट्रिकल है तब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही अनसिमेट्रिकल होता तब क्या होता, तभी तो लोचा है इसमें। अब देखिए ये तो रहा सिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में जाइए अब यही वाला, तो इसमें दो तरह से प्रोडक्ट बनता है। एल्कीन में अनसिमेट्रिकल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं एक डब्बा बनाइए, इस डब्बे में क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल मतलब क्या होगा, और नंबर के कार्बन होंगे एल्कीन में। जैसे हमने ले लिया ये हमें दे दिया गया, ये क्या है, प्रोपीन। जब हम प्रोपीन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दो तरह से इसमें प्रोडक्ट बनता है भाई साहब, इसमें दो तरह से प्रोडक्ट बनता है। पहला मार्कोनी-काफ रूल और दूसरा एंटी मार्कोनी-काफ रूल। अब कहेंगे सब कि मार्कोनी-काफ रूल और एंटी मार्कोनी-काफ रूल क्या होता है, तो देखते हैं। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, किसके, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन के रिएक्शन कराते हैं, तो मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार यह होता है कि हैलाइड आयन जो होगा, जो हैलाइड आयन हमारा है वो कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब देखिए डबल बांड से जुड़ा है, बांड को तोड़िए, दोनों तरफ प्लस प्लस। अब बताइए किधर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस साइड, तो यह क्या होगा, प्लस रहेगा, ये हो जाएगा माइनस।
क्योंकि हमें मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जिस हैलाइड आयन को उस कार्बन पे हम लोग अटैक कराएंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। अब ये दोनों में अगर देखा जाए, तुलना किया जाए बांड को तोड़ने वाला, कहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो हैलाइड आयन यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पे इस प्रकार क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्किल हैलाइड ये बनेगा, CH3 CH CH3X। नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्किल हैलाइड। मतलब यह 2 डिग्री बनना है, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बना है, ठीक। ये हमारा क्या, जब मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार है, ठीक। लेकिन किसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है, जहां पे क्या होगा, एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, प्रोडक्ट हमारा एक ही बनेगा। लेकिन अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगाते कहाँ पे लगेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अब देखिए यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे हैलाइड आयन वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, उस कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, जस्ट इसके उल्टा होता है। ये क्या कहता है कि हैलाइड आयन उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे क्या है, अधिक है, तो प्रोडक्ट दूसरा बन जाए CH3 CH2 CH2X, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा सबसे स्टेबल प्रोडक्ट हमारा क्या है, 2 डिग्री है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या होता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक। कोई डाउट, चलिए ये तो रहा एल्कीन से कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड बनाएंगे, उसमें भी कौन सा, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक। अब दूसरा इसके बाद आता हमारा हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा क्या चीज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा इसी में देखेंगे एल्कीन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जो है कोई ये नहीं होना चाहिए कि जो सर हमने लिखा है HX वो क्या होगा, HBr भी हो सकता है या HI हो सकता है, कोई डाउट। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इसी का जो है दूसरा पार्ट एल्कीन से बनाने का। दूसरा पार्ट क्या है कि हैलोजन के संयोजन द्वारा, हैलोजन के संयोजन द्वारा या एडिशन ऑफ हैलोजन, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब एल्कीन का रिएक्शन क्या है, जब एल्कीन का रिएक्शन, जब एल्कीन का अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, किसके साथ, Br2 प्लस Br2 या CCl4 के उपस्थिति में जब क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एंटीसिन डाई हैलाइड प्राप्त होता है। देखिए बांड को तोड़ेंगे, एक ब्रोमीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे, तो कुछ ऐसे ही बनेगा, CH3 CH CH2 Br और Br। यहाँ पे इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। यह जो होता है ना, एल्कीन को एल्केन से अलग करने का तरीका है। मतलब क्या, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब असंतृप्त हाइड्रो, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन। एल्कीन को अगर अलग करना है तो हम लोग ब्रोमीन किसके साथ, ब्रोमीन का किसी कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन कराइए। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा एल्कीन होता है रेड कलर होता है, ठीक, रेड कलर होता है, और जैसे ही इसके साथ रिएक्शन कराते हैं रेड कलर डिसअपीयर,
रेड कलर डिसअपियर। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, कोई डाउट? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बहुत पूछा जाता है कि हमें एल्कीन से क्या करना है, एल्कीन को अलग करना है एल्कीन से, तो कैसे करेंगे? तो एल्कीन को क्या करना है, पहले एल्कीन का कलर कैसा था, रेड। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराया, एल्किल हैलाइड बना, कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये हो गया हमारा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इस क्या था, एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, यह हमारा दूसरा मेथड था, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने का। कौन सा, हैलोजन के संयोजन द्वारा या बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्या चीज, लास्ट जो हमारा है तीसरा है जो है हैलोजन विनिमय द्वारा। क्या है, हैलोजन विनिमय द्वारा। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हैलोजन विनिमय द्वारा दो हो गया यहाँ पे, पहला हम लोग देखा था एल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन, और तीसरा हमारा है हैलोजन विनिमय द्वारा। कैसे एल्किल हैलाइड को हम लोग प्राप्त करते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा जो हमारा है वो है हैलोजन विनिमय द्वारा, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं इसे, बाई हैलोजन एक्सचेंज। बाई हैलोजन एक्सचेंज बहुत पूछा जाता है, इसमें दो रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है। पहला इसमें देखेंगे क्या चीज है, पहला जो हमारा है क्या है, स्वाट रिएक्शन। क्या है, स्वाट रिएक्शन। रिएक्शन ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या भी लिखेंगे हम लोग स्वाट अभिक्रिया। स्वाट अभिक्रिया क्या कहती है, इसको देखेंगे। चलिए स्वाट रिएक्शन या स्वाट अभिक्रिया क्या कहती है, तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोएल्केन प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, फ्लोरोएल्केन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड, किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड, या किसके साथ कराते हैं हम लोग, मरकरी फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, या मर्क्यूरस Hg2F2 फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ नहीं होता। यहाँ से क्या होता है, अगर एल्किल क्लोराइड है तो किस में बदल जाएगा, एल्किल फ्लोराइड में। किस में बदल जाता है, एल्किल फ्लोराइड में, या एल्किल ब्रोमाइड है तो एल्किल फ्लोराइड में। तो फ्लोरोएल्केन प्राप्त इससे करते किसके द्वारा, स्वाट रिएक्शन या स्वाट अभिक्रिया द्वारा। ठीक, होता क्या इसमें, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ठीक, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरा इसी में है, स्वाट रिएक्शन के बाद हमारा हैलोजन विनिमय द्वारा में क्या है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन या फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या होता है, या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ये क्या होता है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो होता है, क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड, क्या एल्किल हैलाइड क्या होगा, सेम यही होगा, मतलब एक्स के जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Cl ले सकते हैं,
या 42 है। जब फिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, एसीटोन। एसीटोन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड। क्या होता है, एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। मतलब क्या होता है, बैठ जाता है नीचे। तो ये तो रहा फ्लोरोएल्केन प्राप्त करने के लिए स्वाट रिएक्शन। दूसरा जो हमारा क्या है, हमें क्या है, आयोडोएल्केन प्राप्त करना है, तो हमारा हो गया फिंकल-स्टेन रिएक्शन हो गया। ठीक, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग का पेपर देने गए होंगे उसमें पूछे गए हैं। तो फिंकल स्वाट रिएक्शन क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड हमें प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाट रिएक्शन या स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा क्या, फिंकल-स्टेन रिएक्शन या फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, किसके, एसीटोन के उपस्थिति में। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3O CH3। ठीक, एसीटोन है, सबसे छोटा कीटोन होता है। ठीक, तो क्या होता है, हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड हमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक, बैठ जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या था हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का, एल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, और तीसरा हमने देखा था हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। 3 तरह से हम लोग एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे एरिल हैलाइड बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड, कैसे एरिल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।